कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है पटना बिहार में, और आज हम और आप देखने वाले हैं पटना मेट्रो का काम जो कि कर रही है डीएमआरसी। तो चलिए देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पटना मेट्रो के फेज 1 के 5 स्टेशन को स्टार्ट किया जाना है। तो आज इस अपडेट में वही देखने वाले हैं, इनफैक्ट कंपेयर करने वाले हैं लास्ट अपडेट के मुकाबले कि कितना कुछ काम हुआ है, और वही हम और आप देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें और आपको इसी तरीके से देखना है कि किस तरीके से इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज इस पटना मेट्रो की, जो कि 2 लाइनों के ऊपर काम किया जा रहा है। लाइन 1 जो कि रेड लाइन है और लाइन 2 जो कि ब्लू लाइन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस अपडेट को। ये है दोस्तों पटना का नया आईएसबीटी, जिसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो एक वीडियो में आपको 2 अपडेट देखने को मिलेंगे। इस आईएसबीटी पे देखेंगे तो अच्छा खासा काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आईएसबीटी का जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, वो तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर सोलर प्लेट्स भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और यहीं से स्टार्ट होती है मेट्रो लाइन, यानी कि पटना के आईएसबीटी को आप आसानी से भविष्य में कनेक्ट कर सके पटना रेलवे स्टेशन और साथ ही साथ पटना एयरपोर्ट से। उसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाला है पटना मेट्रो, और इसी वजह से यहीं पर आईएसबीटी के ठीक सामने स्टेशन बनाया जा रहा है, जिस स्टेशन का नाम होने वाला है आईएसबीटी। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो स्टेशन का निर्माण जो किया जा रहा है, उसके हिस्से पे अभी पिलर वर्क का काम आपको दिखेगा। और साथ ही साथ जो मेट्रो की लाइन होने वाली है, उस मेट्रो के लाइन के ऊपर आपको दिखेगा कि इस जगह पर पिलर तो बनकर तैयार हो चुके हैं। इस जगह पर अब एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। और पिछले अपडेट के मुकाबले यहाँ पर अच्छा खासा अपडेट आपको ये देखने को मिलेगा कि इस जगह पर जो ये पटना मेट्रो की लाइन है वो नजर आ रही है। और जैसे जैसे हम और आप 0 माइल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमें और आपको दिखेगा कि इसके हिस्से पे जो रूट जा रहा है पटना मेट्रो का, इसके ऊपर अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो चुका है। जीरो माइल चौराहे पे आपका स्वागत है। और इस जगह पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट भी दिखेगा, और इनफैक्ट स्लो डाउन भी, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर दोस्तों मेट्रो का काम किया जा रहा है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होना तो बनता है। लेकिन आज आपको असुविधा हो रही है कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा, और ये इसलिए ताकि फ्यूचर में आपको बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड कर सके, और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इस जगह पर देखेंगे यहाँ से मेट्रो की जो लाइन है वो कर्व हो रही है, और इसी वजह से यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं ताकि ये हिस्सा कर्व होकर और फिर आगे की तरफ जा सके। पिलर्स जो कि ज्यादातर पे दिखेंगे कि आपको बनकर तैयार हो चुके हैं, और इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। लास्ट अपडेट में यहाँ पर पिलर का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं, और वो आपको नजर भी आता है। और जैसे जैसे इस चौराहे से आगे बढ़ेंगे तो हमें और आपको दिखेगा कि यहाँ पर 0 माइल मेट्रो स्टेशन है, जिस मेट्रो स्टेशन पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसके प्लेटफॉर्म वर्क पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इनफैक्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर तो अब स्टील का स्ट्रक्चर इंस्टॉल करेंगे ताकि इस जगह पर प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड बनाया जा सके, और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इस जगह पर अब जो नेक्स्ट अपडेट होगा ना, वो होगा ट्रैक डालने का, और दूसरा होगा इस जगह पर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे कवर करने का स्टील की मदद से। और जैसे जैसे हम और आप इस 0 माइल मेट्रो स्टेशन से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें और आपको दिखेगा यहाँ पर इस लाइन पे अच्छा खासा जो काम है वो हो चुका है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल की जानी है, उसके जो खंबे हैं वो अभी आपको दिखेंगे, जो कि इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और अब तैयारी ट्रैक डालने की है यहाँ पर।
ये है इस पटना मेट्रो का एक और स्टेशन। इस स्टेशन को कहते हैं दोस्तों भूतनाथ। और इस भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का जो पिलर है वो तो बनकर तैयार है, लेकिन स्ट्रक्चर का जो काम है वो अभी यहाँ पर किया जाना है दोस्तों। अभी यहाँ पर इनफैक्ट अच्छा खासा काम स्टेशन वाले हिस्से पे किया जाना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ पर ट्रैक होने वाला है, लाइन होने वाला है, उसके ऊपर तो कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया जा चुका है। यहां पर आपको दो पिलर दिखेंगे, क्योंकि यहां से जो दो लाइन बनाई जा रही है पटना मेट्रो की, रेड लाइन और ब्लू लाइन, वो यहीं पर कनेक्ट होता है आपस में। जी, क्योंकि हम और आप पहुंच चुके हैं खेमकी चक, और इस जगह से ही दोनों लाइन आपको मिलेगी, जो कि रेड लाइन और ब्लू लाइन है पटना मेट्रो के अंतर्गत जो बनाई जा रही है। लेफ्ट वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है रेड लाइन, और राइट वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जिसका मैं अपडेट आपको दिखा रहा हूं ये है ब्लू लाइन। और ब्लू लाइन के ऊपर तो पिलर बनाने का जो काम है दोस्तों वो किया जा रहा है। वहीं रेड लाइन की अगर मैं बात करूं तो रेड लाइन के ऊपर अभी पिलर अच्छे खासे बन चुके हैं। इस पटना मेट्रो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर एक पिलर आपको थोड़ी दूसरे पिलर के मुकाबले थोड़ा सा हाइट उसका कम नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब इसी वजह से ये वाला जो पिलर का हिस्सा देख रहे हो इसकी हाइट को कम रखा गया है, ताकि एक मेट्रो लाइन इसके नीचे से जा सके और दूसरी को उससे थोड़ा ऊपर रखा गया है, यानी कि जमीन से तकरीबन 40 फीट ऊपर है, जिसको दूसरी मेट्रो लाइन क्रॉस करेगी। यहां से राइट हो जाती है ब्लू लाइन और रेड लाइन स्ट्रेट, लेकिन वापस पटना जंक्शन के बाद ये दोनों लाइन कनेक्ट हो जाएगा। ये जो ब्लू लाइन है ये आईएसबीटी से लेकर पटना जंक्शन तक ही है, जो कि निर्माण कार्य किया जा रहा। तो हम और आप आज राइट चलने वाले हैं, यानी कि ये जो ब्लू लाइन बन रहा है उसका काम देखने वाले हैं, और स्ट्रेट ये जो रेड लाइन है जो कि आगे दानापुर तक जाती है उसका हम और आप काम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा ड्रोन की मदद से इस ब्लू लाइन का आपको काम दिखाता हूं। वैसे अगर आप देखेंगे तो खेमकी चक के बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो है मलई पकड़ी का, और मलई पकड़ी का जो स्टेशन है वो इसका आखिरी स्टेशन होने वाला है एलिवेटेड। उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाएगी ये लाइन। वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है नहीं, तारीफ करनी होगी यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की, जो कि यहाँ पर निर्माण करवा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ आपको लाइन के स्ट्रक्चर दिखेगा और उसके बीच से गुजरते हुए ये पटना मेट्रो की लाइन। कंस्ट्रक्शन का काम करना चैलेंजिंग है, लेकिन उस चैलेंज को ओवरकम ये कर भी रहे हैं। इस जगह पर आपको लास्ट अपडेट के मुकाबले अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा, और सच बताऊं तो इसे देखकर तो सच में मुझे आनंद ही आ गया दोस्तों। तो ये है स्टेशन जो कि इसका आखिरी स्टेशन होने वाला है एलिवेटेड, जो कि है मलई पकड़ी का। तो इस मलई पकड़ी स्टेशन पे अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो स्टेज का हिस्सा होने वाला है, सीढ़ी जिसकी मदद से आप कनेक्ट करने वाले स्टेशन को, उसके ऊपर भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि कॉन्कोर्स का हिस्सा बनकर तैयार है। और जैसे स्टेशन से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये जो एलिवेटेड पार्ट है दोस्तों ये आपको दिखेगा,
जो कि यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये हो जाता है यहाँ से अंडरग्राउंड और यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है अंडरग्राउंड का हिस्सा। तो यहाँ से मेट्रो जो है पटना मेट्रो की वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। वैसे कुछ हिस्से तक तो आपको जमीन के ऊपर काम दिखेगा, उसके बाद सिर्फ जहां पर स्टेशन का हिस्सा होगा वहीं पर आपको काम दिखेगा, क्योंकि जमीन के नीचे तो इन्होंने टनल बोरिंग मशीन लगा रखी है जिसकी मदद से यहाँ पर अंडरग्राउंड हिस्से को तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस हिस्से पे अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जरूर काम दिखेगा मशीनरी की मदद से जो कि किया जा रहा है, और वो किया जा रहा है जो मेट्रो की लाइन यहाँ से गुजरेगी उसके हिस्से से जो जमीन के नीचे से जो मिट्टी आ रही है उसको निकालने का, और वही आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। और इससे जब हम और आप आगे की तरफ चलेंगे तो फिलहाल आपको जमीन के ऊपर तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो चलिए जहां पर ये नजर आने वाला है वहां पर चलते हैं, यानी कि हम और आप राजेंद्र नगर चलते हैं। मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन के बाद जो अगला स्टेशन आता है जो कि राजेंद्र नगर का होने वाला है वो अंडरग्राउंड होगा। मतलब इसके बाद से ये जो मेट्रो है जो कि एलिवेटेड अभी तक आपको दिख रही थी पिलर के ऊपर, वो अब जमीन के अंदर से होकर गुजरेगी, और अब इसके जमीन के अंदर वाले स्टेशन का हिस्सा हम और आप देखते हैं कि कितना उस पर काम हुआ है। तो चलिए चलते हैं। ये है दोस्तों राजेंद्र नगर टर्मिनल। जी, एक तरफ आपको इंडियन रेलवे का ये बहुत ही विशाल टर्मिनल मिलेगा, तो साथ ही साथ इसी के ठीक पैरेलल में आपको अंडरग्राउंड एक स्टेशन मिलने वाला है जिसे कि कहते हैं राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन। और इस पटना मेट्रो स्टेशन के ऊपर अंडरग्राउंड हिस्से पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत कमाल का यह नजारा है। इस जगह पर वैसे आपको इंडियन रेलवे का एक बहुत विशाल स्टेशन तो नजर आएगा ही, साथ ही साथ पटना मेट्रो का, और इस जगह पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसी वजह से आपको स्लो डाउन भी मिलेगा। इस जगह पर आपको जमीन के ऊपर कुछ खास काम देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इस हिस्से पे टनल बोरिंग मशीन की मदद से कंस्ट्रक्शन का काम जमीन के नीचे किया जा रहा है। ऊपर यहाँ पर इस पे फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा है जी, ताकि इस हिस्से को अब कवर किया जा सके। और इस जगह पर अगर कुछ आपको भविष्य में दिखेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वो स्टेयर्स होंगे जो कि स्टेशन को आपको कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज ऊपर तो यहाँ पर व्हीकल का मूवमेंट होगा, और वही हमारा आपको नजर आ भी रहा है, क्योंकि इस जगह पर मोस्टली जो राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन होने वाला है उस पर काम हो चुका है। यहां पर राजेंद्र नगर के बाद ये स्टेशन आता है जिसे कहते हैं म्यूल हक स्टेडियम। यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टेडियम है और इसी वजह से इसी स्टेडियम के नाम पे यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन का नाम भी रखा गया है। इस जगह पर भी स्टेशन अंडरग्राउंड होने वाला है और इस जगह पर आपको अच्छा खासा अभी काम देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो आपको ड्रोन की मदद से थोड़ा सा हिस्सा आपको दिख रहा है जो कि स्टेशन का होने वाला अंडरग्राउंड कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म का, और उसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ राजेंद्र नगर के मुकाबले यहाँ पर आपको बताऊं तो अच्छा खासा काम आपको दिखेगा जो कि किया जाना है जी इस स्टेशन पे, क्योंकि ये जो स्टेशन है दोस्तों ये बहुत बिजी रहने वाला है और बहुत 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 बड़ा गेम चेंजर भी होने वाला है। और इसी वजह से इस जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो होता हुआ नजर आएगा। ये है पटना का मशहूर गांधी मैदान और इस गांधी मैदान के गेट नंबर 5 के सामने बनाया जा रहा है गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन, जो कि अगेन अंडरग्राउंड होने वाला है और इस पे भी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है L&T। यहां पर आपको ये क्रेन दिखेगा जिसकी मदद से इस वक्त पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और गांधीनगर ये जो स्टेशन होने वाला है पटना मेट्रो के अंतर्गत, ये बहुत बिजी स्टेशन होने वाला है और इस स्टेशन पे भी आपको दिखेगा कि इस हिस्से पे L&T द्वारा निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है।
यहाँ पर वैसे अगर आप देखेंगे तो टीबीएम मशीन की मदद से टनल बनाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। और वैसे पटना मेट्रो के अंतर्गत यही वो हिस्सा है जहाँ पर सबसे पहले टीबीएम मशीन लगाई गई है, टनल बोरिंग मशीन, जिसकी मदद से आपको दिखेगा कि यहाँ पर तेजी के साथ टनल को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है और वही आपको यहाँ पर दिखेगा। और इस गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि पटना में जो डबल डेकर फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है उसका निर्माण कार्य इस जगह पर हो रहा है। सो ये था अपडेट पटना मेट्रो का, जो कि बनाया जा रहा है भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा। इस मेट्रो स्टेशन की जो परियोजना है, इसके जो 2 लाइन है उनमें से एक लाइन के 5 स्टेशन का निर्माण कार्य मार्च 2025 तक किया जाना है और वो हम और आप अपडेट के जरिए देखते रहेंगे कि कितना कुछ काम हुआ है, जिससे कि हमें और आपको ये पता चल सकेगा कि कब तक इसका जो पहला चरण है वो स्टार्ट होगा पटना मेट्रो का, जिसका निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो की देखरेख में किया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।